अल्लाह अल्लाह क्या होगा वो तवाफ का मंजर। तो दोस्तों ये थे बिल्डिंग नंबर 25 और 27 के हुजाज़े कराम। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोग का भी बड़ा ही ग्रैंड वेलकम। मदीना से आने से पहले उनके सामान जो है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूं, जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है, जो चीज़। अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। हमेशा आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू देखते थे, आज लाइव देख रहे हैं। जानी नमाजों में कितनी बार दुआ किया है कि अल्लाह पाक अपने घर बुलाइए, लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे पहले मदीना में हमने देखा कि खादिमुल हुज्जाज हमारे कहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब मक्कातुल मुकरमा से। दोस्तों आज है 17 मई 2024, जुमे का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, और मदीना अल मुनव्वरा से हुज्जाज़े कराम आने वाले हैं मक्का अल मुकरमा के लिए। ये वो हुज्जाज़े कराम हैं जिनकी फ़्लाइट जो है सबसे पहले गई थी इंडिया से मदीना के लिए। तो उन्हीं के इंतज़ार में हम लोग हैं। असर का वक्त ऑलरेडी जो है हो चुका है। उनकी जो बसें हैं वो करीब 20-25 मिनट में इंशाल्लाह यहाँ पहुँचने वाली है। काफ़ी टीम जो है यहाँ पे आई हुई है उनका इस्तकबाल करने के लिए। आपको ये भी बताऊँगा मैं कि यहाँ पे आने के बाद से क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको करनी होती हैं। सारी चीज़ें इंशाल्लाह वीडियो के आगे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर पूरे हज के सफ़र को मेरे चैनल के ज़रिए से आप देखना चाहते हैं तो। और अगर आप मुझे डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेरी होगी आपको इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा उसका। माशाल्लाह तबारकल्लाह हुज्जाज़े कराम की 3 बसें यहाँ पे आ चुकी हैं, 2 बसें और पीछे हैं, वो आ रही हैं। और यहाँ पे आने के बाद से जो सबसे पहला काम होता है वो ये कि आपको बस में बैठे बैठे जो सफ़ारे वाले होते हैं, यानी कि जो मुअल्लिम होते हैं आपके, वो आपको येलो बैंड देंगे। वो बैंड जो है आपको अपने हाथ में बांधना होता है। और एक चीज़ का ख्याल सबसे ज़्यादा रखें आप, जब तक आपको बैंड मिल नहीं जाता है तब तक आप जो है बस से बिल्कुल भी नीचे ना उतरें। अच्छा, हाजी लोग जो है अपना जो हैंड बैगेज होते हैं इसको बस के अंदर में नहीं रखते हैं। ये नीचे जो है बस के अंदर जो स्पेस होता है यहाँ पे सारे हैंड बैग रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जब हुज्जाज़े कराम यहाँ पहुँचते हैं तो भाई खाने पीने का इंतज़ाम तो रहता नहीं है इनिशियल तौर पे, तो उनके खाने की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है एक दिन के लिए। तो ये देखिए खाना वाना सब कुछ यहाँ पे इन गाड़ियों में इस तरीके से भर करके आया हुआ है। जब चलूंगा काबे में हज का बांध कर एहराम, जब चलूंगा काबे में हज का बांध कर एहराम, मेरी जिंदगी मुझ पर नाज कर रही होगी, मेरी जिंदगी मुझ पर नाज कर रही होगी। क्या हंसी समा होगा, क्या हंसी घड़ी होगी, क्या हंसी समा होगा, क्या हंसी घड़ी होगी। लब्बैक तो दोस्तों ये थे बिल्डिंग नंबर 25 और 27 के हुज्जाज़े कराम। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोग का भी बड़ा ही ग्रैंड वेलकम किया गया और बहुत ही अच्छा लगता है कि इन लोगों को इंसान खुद आते हुए देखता है, इनसे बातें करता है, हाथ मिलाता है, सलाम पेश करता है और उनकी दुआएं लेता है, तो बहुत अमेजिंग सी फीलिंग आती है। बिल्डिंग नंबर 25 में ये रूम नंबर 302 है। यहाँ पे 6 शेयरिंग का रूम है ये, और माशाल्लाह ये सारे हाजी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे 6 बेड इस तरीके से लगे हुए हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है। निकलेंगे हरम शरीफ के लिए, उम्रा करने के लिए निकलेंगे, तो सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें इंशाअल्लाह। मदीना से आने से पहले उनके सामान जो है ऑलरेडी इनके बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। ये 2 ट्रक यहाँ पे खड़ी है। ये बिल्डिंग नंबर 27 के हुज्जाज़े कराम के सारे बैगेज है जो कि मदीना से रवाना होकर के यहाँ तक पहुँचा है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसकी टैगिंग चेक करके आपके फ्लोर पे ये बैगेज को रख देंगे। तो अगर आप जाते हैं, इसमें 2 एरिया होता है, एक तो कॉमन एरिया होता है जहाँ पे बैगेज को रख देंगे, तो वहाँ से जा करके आपको ढूंढ करके लेना पड़ेगा। जो आइडेंटिफाई हो सकता है कि भाई ये बैगेज जो है किस फ्लोर का है, किस रूम का है, तो वो उस रूम में या फिर उस फ्लोर पे जा करके रख देंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूँ, जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है, जो चीज़ चल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ में शेयर करूँ। तो आपको एक चीज़ मैं ये बताऊँ कि जब हुज्जाज़े कराम मदीना से निकलते हैं मक्का के लिए तो सफ़र काफ़ी लंबा होता है, करीब 7 घंटे तो मिनिमम लग ही जाते हैं, क्योंकि बीच में आपको रोक करके, अगर नमाज का वक्त हो गया तो रोक करके नमाज भी पढ़ाया जाता है, खाना पीना खिलाते हुए इस तरीके से करके लाते हैं, सबका ध्यान रखते हुए लेके आते हैं, तो आपको वक्त लग ही जाता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद से भाई कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो आपको जितने भी कार्ड देने होते हैं मुअल्लिम को, वो सारा कार्ड जब तक आपको दे नहीं देगा तब तक आपको बस से नीचे नहीं उतरना है और बस से उतरने देगा भी नहीं वो। अजीज़िया पहुँचने के बाद से भी 1-1.5 घंटे, मुमकिन 2 घंटे तक आपको बस के अंदर बैठना पड़े।
तो सब्र रखें, यहाँ का जो निज़ाम है उसी तरीके से हमें चलना पड़ता है, इंसान चाह करके भी कुछ कर नहीं पाएगा। तो दोस्तों माशाल्लाह ये बिल्डिंग नंबर 25 के हुजाज़े कराम है, मदीने से जस्ट अभी आए हैं। जी, मेरा नाम रियाज अहमद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। हमेशा आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू देखते थे, आज लाइव देख रहे हैं। मदीने का सफ़र बहुत अच्छा था। हम मतलब आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जो हज के अरकान हैं 40 नमाज के, उसके हिसाब से पूरा शेड्यूल बना रखा है ऑलरेडी हज कमेटी ने, तो इसलिए छोड़ के आना पड़ा। लेकिन थोड़ा सा दुख हो रहा था कि फिर दोबारा नबी के शहर पता नहीं कब आएंगे। कैसा रहा मदीने का सफ़र आपका? मदीने का सफ़र माशाल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग को एक एडवांटेज मिली थी कि हम लोग पहली फ़्लाइट से आए थे, और पहली फ़्लाइट से आने की वजह से हम लोगों को जो 4 दिन का जो वक्फ़ा मिला वहाँ पे बहुत ही पीसफुली, बहुत ही आसानी से हर अरकान, हर चीज़, हर ज़ियारत की चीज़ सब हम अच्छी तरह से उसको अवेल किया, देखा। काबे को देखेंगे आप, इतनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौका दिया बहुत है, बड़ा मौका दिया काबा है। शरीफ को मतलब देखने का। न जाने नमाजों में कितनी बार दुआ किया है कि अल्लाह पाक अपने घर बुलाइए, तो अभी तसव्वुर नहीं कर सकती हूँ कि कैसा लगेगा मुझे। यही दुआ है कि मेरी जायज़ हर तमन्नाएं पूरी करें, और जितने लोगों ने हमसे दुआ के लिए दरख्वास्त की हैं सबका दुआ हमारे हिस्से में डालें, और जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक सबकी तमन्नाओं को, जायज़ तमन्नाओं को पूरी करें। दुआओं में याद रखिए भाई, पूरी उम्मत को दुआओं में याद रखिए। नहीं, और एक और चीज़ एक कि मदीना आने से पहले आफ्ताब भाई की वीडियोस देख के आए, तो आपको पहले से पता रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लिए आपको क्या अरेंज करके जाना है। और फिर अभी मैं यहाँ मदीने से मक्का आया था, तो मक्का में आके भी मुझे कैसा घर अजीज़ा में कैसा रूम मिलेगा वो सब मुझे पहले से पता था, क्योंकि आफ्ताब भाई की वीडियोस देखी थी। और उम्रा करने का तरीका, उसके लिए भी वीडियो आफ्ताब भाई ने डाल रखी, वो देख लीजिएगा ज़रूर, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। जज़ाकल्लाह खैर, पूरी उम्मत को दुआओं में याद रखिए आप। बेशक। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हज कमेटी ने जो इंतज़ाम किया, श्रीमती ईरानी ने हमें बताया, उन्होंने मैडम ने, कि इतना अच्छा इंतज़ाम किया गया है, कैटेगरी भी हमारी करी गई है ऊपर। लेकिन हमें बहुत खुशी हुई थी इस बात की कि हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे पहले मदीना में हमने देखा कि खादिमुल हुज्जाज हमारे कहीं नहीं मिले, गायब हुए। मैंने दिल्ली के ग्रुप नंबर 10 में कंप्लेंट डाली, बॉम्बे के ग्रुप में कंप्लेंट डाली, उसके बाद भी इतना ज़रूर हुआ कि वो लिस्ट आनी शुरू हो गई, लेकिन खादिमुल हुज्जाज कहीं नज़र नहीं आए। फिर जब हम मक्का आए, मक्का आने के बाद जो हमने होटल देखा, होटल में 5 आदमियों का रूम है, जिसके अंदर छोटी सी 4x4 की एक टॉयलेट है, उसी में नहाना है, उसी में कपड़े धोना है और उसी के अंदर गुसल करना है, सब कुछ उसी में करना है। वो कैसे एडजस्टमेंट होगी इसकी हमें समझ में नहीं आ रही। हम तो होटल छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने रोका हमें कि हम करते हैं, पता नहीं कब करेंगे ये लोग, हमारी समझ से बाहर है। जी। तो यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 बेड यहाँ पे इस तरीके से लगे हुए हैं। और मेन मसला जो है टॉयलेट का था। टॉयलेट जो है बड़ा छोटा है, ये देखें छोटा टॉयलेट है, इसमें नहाना जो है बड़ा मुश्किल होगा। ये तो सही है, लेकिन नहाने में जो थोड़े से हेल्दी लोग हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कतें जो है ज़्यादा पेश आएंगी। मेन मसला ये है। बिल्डिंग नंबर 25 के हुज्जाज़े कराम थे। 2-3 रूमों में मैं जा कर के देखा। इस पे मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, इसके जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं सारी चीज़ों पे। तो एक हाजी साहब हैं, उनकी कंप्लेन थी, और उनकी कंप्लेन मैं जेन्युइन भी समझता हूँ, क्योंकि उनका रूम जो है छोटा है, उसमें 6 बेड लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसका बाथरूम बहुत छोटा है, नहाने की जगह बहुत कम है बाथरूम की, तो बहुत ही छोटा बाथरूम है। अगर उसमें कपड़े धुलने हो, नहाने हो, तो सारी चीज़ें उसमें नहीं हो पाएंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए किसी न किसी तरीके से। दोस्तों ये बस स्टैंड नंबर 1 से हाजियों का एक छोटा सा काफ़िला जा रहा है हरम शरीफ के लिए। माशाल्लाह ये लोग सभी लोग जा रहे हैं, उम्रा करेंगे। अल्लाह ताला इन सभी का उम्रा जो है कबूल करे। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये बिल्डिंग नंबर 91 के हुज्जाज़े कराम हैं, ये लोग अभी निकल रहे हैं हरम शरीफ उम्रा करने के लिए, और पूरा का पूरा बिल्डिंग मेरे ख्याल से एक साथ जा रहा है उम्रा करने के लिए। आप तसव्वुर कर सकते हैं यहाँ का क्या माहौल है, मैं क्या बताऊँ, अल्फाजों में बयां करना इस चीज़ को बहुत ही मुश्किल है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उस वाली बस में बैठे आप लोग, उस वाली बस में, वो वाली बस में बैठे, वो वाली
वो वाली बस में बैठे, वो वाली। इसमें कितने आदमी आते हैं? इसमें 40 लोग आएंगे मेरे ख्याल से। 40 लोग। हाँ। चलो हम 21 है यार, एक ही कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आगे इस वाले बस में, ये वाली बस में बैठे आप लोग। जिसको सीट मिल गया वो बैठ जाएं, खड़े होने का है दूसरे बस में फिर जाएंगे, है ना, दूसरे बस में फिर जाएंगे। कोई खड़ा होकर नहीं जाएगा, सीट पे बैठ के ही जाएगा इंशाल्लाह। सबका बस स्टैंड नंबर 2 ही है ना, अपना अपना कार्ड देख लें आप लोग। बस स्टैंड नंबर 2 लिखा है, कहीं लिखा है 2 लिखा है ना दोस्तों। इस बस स्टैंड को आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी बहुत देखा होगा। मैंने वीरान वाली जगह भी दिखाई थी और धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बस स्टैंड जो है आबाद होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह क्या होगा वो तवाफ का मंजर, खुल्द की हवा मेरे साथ चल रही होगी, खुल्द की हवा मेरे साथ चल रही होगी, क्या हसी समा। माशाल्लाह बैक टू बैक जो है 5 बसें यहाँ पे लगी हुई हैं, सब पे हाजी लोग बैठ गए हैं। और इस बस में बैठने की तरतीब ये है कि भाई अगर आपको सीट मिला है तो आपको सीट पे ही बैठ के जाना है, आपको खड़े होकर के नहीं जाना है। बसें यहाँ बहुत हैं, आपको सीट पे बैठा करके ही जाएंगे, तो आप कोशिश करें खड़े होकर के बिल्कुल भी नहीं जाएं। अल्लाह ताला इन सभी हुज्जात किराम का उम्रा कबूल करें। कि अभी के वक्त में जो भी हाजी लोग मदीना से आ रहे हैं या फिर डायरेक्टली जो है इंडिया से आ रहे हैं, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हरम शरीफ को सही तरीके से यूटिलाइज़ करने का, क्योंकि यहाँ पे क्राउड कम है, लोग अभी कम आए हुए हैं। आप जितना मर्जी चाहें उतना वक्त हरम शरीफ में बिता सकते हैं, वहाँ पे तवाफ़ करने में, उम्रा करने में, क्योंकि क्राउड कम है। सही एक एक दिन बीतेगा यहाँ पे हाजी लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती ही जाएगी, तो उस केस में आपको उम्रा करना, तवाफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपके पास पूरा जो है वक्त है, जितना कोशिश करें जितना वक्त जो है आप हरम शरीफ में बिता सकें वहाँ बिताएँ। तीसरी चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि धूप बहुत तेज़ हो रही है, यहाँ पर बहुत ही तेज़ शदीद धूप हो रही है। आपके पास एक छाता होना चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए और एक ग्लासेस जो गॉगल्स होते हैं ब्लैक वाले वो आपके पास होने चाहिए। ये मस्ट है यहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप, और पानी जो है बराबर पीते रहें, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे धूप में था, मेरी हालत ख़राब हो गई, तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह ले करके मैं पीता रहा तो सही था। इसी तरीके से आप जो है पानी पीते रहें, वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गर्मी यहाँ पड़ रही है कि आपको वॉशरूम लगेगा ही नहीं, आप जाएंगे नहीं इंशाल्लाह। और अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें, अगर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मुझे मैसेज करें, जो भी क्वेरी होगी इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलें, अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।